नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक दलों की गतिविधियां तेज होती जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार चुनावी रणनीति में कोई कसर नहीं छोड़ने का मन बना लिया है। शनिवार को पटना स्थित बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री BL संतोष की मौजूदगी में होने वाली अहम बैठक इसी कड़ी का हिस्सा है, जो आने वाले चुनावों को खाका तैयार करने वाली मानी जा रही है। कि बैठक केवल एक सामान्य समीक्षा बैठक नहीं होगी, बल्कि बीजेपी के लिए यह मिशन 2025 का आरंभिक शंखनाद है। इसमें बिहार बीजेपी कोर ग्रुप प्रमुख पदाधिकारी और वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर चुनावी रणनीति पर गहन मंथन किया जाएगा। बूथ स्तर तक संगठन की ताकत का आंकलन, प्रत्याशी चयन की प्राथमिकता, क्षेत्रीय समीकरणों का विश्लेषण और सीटों के बंटवारे जैसे अहम बिंदु इस बैठक के केंद्र में रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक जेपी नड्डा सबसे पहले पटना पहुंच चुके होंगे। सबसे पहले वे एक प्रतिष्ठित अखबार के कॉन्क्लेव में शिरकत करेंगे और वहां से सीधे पार्टी मुख्यालय पहुंचेंगे। दोपहर के बाद उन्होंने अपनी रणनीतिक बैठक में वह प्रदेश संगठन की रिपोर्ट लेंगे, हाल ही में कराए गए आंतरिक सर्वे के निष्कर्षों पर चर्चा करेंगे और ये भी जानेंगे कि मौजूदा विधायकों के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर कितनी तीव्र है। BL संतोष के साथ मिलकर जेपी नड्डा यह भी तय करेंगे कि किन क्षेत्रों में संगठन को और मजबूत करने की जरूरत है और किन मुद्दों को जनता के बीच ले जाना अधिक प्रभावी होगा। इस बैठक का एक बड़ा उद्देश्य है कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना और जनता के बीच बीजेपी की नीतियों और योजनाओं को प्रभावी तरीके से पहुंचाना भी है। खास बात यह है कि महज एक बैठक भर नहीं, बल्कि एक सियासी रफ्तार देने वाला आयोजन साबित होगा, क्योंकि इसके तुरंत बाद बीजेपी का चुनावी अभियान हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ शुरू होगा। बता दें कि पूरी तरीके से इस आयोजन की तैयारियां जो है चल रही हैं। चुनावी अभियान हाई वोल्टेज मोड में आने वाला है। 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने आएंगे, जहां वे लगभग 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। ये रैली न केवल विकास के एजेंडे को सामने लाएगी, बल्कि पार्टी के लिए भावनात्मक जुड़ाव भी मजबूत करेगी। आपको बता दें, और इसके तुरंत बाद 18 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बिहार पहुंचेंगे। वे भी पार्टी नेताओं और रणनीतिकारों के साथ चुनावी तैयारी की समीक्षा करेंगे। शाह का यह दौरा पार्टी के अनुशासन, स्पष्ट संदेश और रणनीतिक गति देने के लिहाज से अहम माना जा रहा है। बीजेपी इस बार न केवल अपने परंपरागत वोट बैंक को सहेजने में जुटी हुई है, बल्कि नए समीकरण को भी साधने का प्रयास कर रही है। बैठक में इस बात पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा कि युवा, महिला, किसान और शहरी वर्ग की पार्टी से कैसे जोड़ा जाए। बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक संगठनात्मक मजबूती का नारा देने वाली बीजेपी अब जमीनी हकीकत को डेटा, सर्वे और फीडबैक के आधार पर समझने की कोशिश कर रही है। क्षेत्रीय समीकरणों के तहत जातीय संतुलन और स्थानीय मुद्दों की धार देने को चुनावी रणनीति में शामिल किया जा रहा है। आगे क्या कुछ होता है देखने वाली बात होगी। एक बात तय है कि बिहार की सियासत में हलचल और गर्मी दोनों बढ़ने वाली है और इसकी शुरुआत हो चुकी है बीजेपी के इस रणनीतिक अभियान से। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।